राजस्थान का माही नदी तंत्र। माही नदी तंत्र में कौन कौन से नदियां हैं, मतलब इसकी कितनी सहायक नदियां और ये कहाँ से इसका उद्गम हुआ है उसको देखिएगा। जो माही नदी है राजस्थान में सिर्फ यही एरिया है इसका, डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये जो एरिया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़, इन्हीं एरिया में माही नदी का जो थोड़ा बहुत स्पर्श है जो है चीज़ें, बस इतने ही एरिया से माही नदी राजस्थान के गुजरती है। और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नदी इंपॉर्टेंट हो सकती है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ी में मेहद झील से हुआ है। जब ये माही नदी विंध्याचल की पहाड़ी से मेहद झील से निकलती है तो आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ेगी तो ये इस तरीके से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए तथा दोबारा सीमा बनाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। एक बार बांसवाड़ा का सीमा प्रतापगढ़ से बनाते हुए तथा दूसरी बार बांसवाड़ा का सीमा डूंगरपुर से बनाते हुए फिर यह जो है खंबात की खाड़ी, गुजरात के खंबात की खाड़ी में आकर अपना मुहाना बनाती है तथा एस्चुरी बनाती है। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है तथा जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो माही नदी है वो मेहद झील से निकलकर जब आगे जाती है तो बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए फिर आगे चल के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए खंबात की खाड़ी में, गुजरात के खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है। उसके पहले जो माही नदी है, यह नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है। जो माही नदी है वो भारत के 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए तो राजस्थान में बहती है तथा गुजरात के खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो जो माही नदी है वो पूरे भारत के 3 जिलों में बहती है। उद्गम इसका हुआ है मेहद झील जो कि विंध्याचल की पहाड़ी तथा दारा जिला, राज्य मध्य प्रदेश, जिला दारा तथा विंध्याचल की पहाड़ी के मेहद झील से माही नदी का उद्गम हुआ है। खंबात की खाड़ी में गिरती है, राजस्थान में जो खाटू गांव यानी कि बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। जब यह मध्य प्रदेश से आगे बढ़ती है तो राजस्थान का खाटू गांव है यहीं पर, और यह जो है यहाँ पर बांसवाड़ा है, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा के खाटू गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की तथा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे है इसका नदी तंत्र। जो इसका नदी तंत्र है उसको देखते हैं कि माही नदी तंत्र पे कौन से बांध बने हुए हैं। जब माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, आगे बढ़ती है तो माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, जैसे ही ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है वहां पर बना है माही बजाज सागर बांध। तो आपसे प्रश्न पूछे कि माही बजाज सागर बांध किस राज्य में है, राजस्थान में है, किस जिला में है, तो बांसवाड़ा में है। जब विंध्याचल की पहाड़ी से माही नदी आगे बढ़ती है और बांसवाड़ा में प्रवेश करती है तो उसी बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद जब यह थोड़ा आगे बढ़ती है तो माही नदी की सहायक नदी है एराव नदी। एराव नदी आकर माही की सहायक बन जाती है और उसके बाद फिर यह इधर है बांसवाड़ा, इधर है प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बाद जब यह टर्न लेती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, ऊपर है डूंगरपुर, नीचे है बांसवाड़ा, ये पूरा एरिया बांसवाड़ा का है। तो जब माही नदी बांसवाड़ा का सीमा बनाती है तो उसके बाद ऊपर से सोम नदी आकर इसकी सहायक बन जाती है। जब सोम नदी इसकी सहायक बनती है, इसी सोम नदी पर सोमनाथ टेम्पल स्थित है। फिर उसके बाद यह नदी जो है, ये सोमनाथ टेम्पल तथा बगेश्वर धाम जो है इसी सोम नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है, जहाँ पर जाखम नदी, सोम नदी, जाखम नदी और इधर से माही नदी, ये तीनों जहाँ पर अपना मुहाना बनाती है वहीं पर स्थित है बड़ेश्वर धाम। तो जब भी 3 नदियां आपस में मुहाना बनाती हैं तो वहाँ पर कोई न कोई धाम स्थित होता है। तो इसी तरीके से चंबल जहाँ अपना मुहाना बनाएगी, या फिर हमने देखा था बनास नदी अपना मुहाना जब बना रही थी तो राजमहल जो धाम है वहाँ पर एक देखा था हमने। तो इसी तरीके से जब 3 नदियां संगम बनाती हैं तो एक मुहाना बनता है। तो यहाँ पर सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी के आपस में मुहाना पर एक धाम है जिसका नाम है बड़ेश्वर धाम। चाप नदी जो है माही की सहायक नदी है। अनास नदी भी माही की सहायक नदी है। लास्ट में मोरेन नदी आकर माही की सहायक बन जाती है। तो इस तरीके से माही नदी की सहायक नदियाँ जो हैं चेराव नदी, जाखम नदी, सोम नदी, अनास नदी, चाप नदी तथा मोरेन नदी, ये सभी जो हैं माही की सहायक नदियाँ हैं। जाखम नदी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध।
जाखम नदी से प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना है इसी नदी पर, जाखम नदी पर ही राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, तो ये पूछ सकता है। एक है जोखड़ बांध, जोखड़ नदी है, तो ये जो है, ये जो जोखड़ नदी है वो आगे है। फिर बड़ेश्वर धाम हो गया, अनाश हो गया, तो यहाँ से फिर ये जो है अपना मुहाना आकर खंबात की खाड़ी में बना लेती है माही नदी। ये रहा माही नदी का डायग्राम। माही सोम जाखम के त्रिवेणी संगम डूंगरपुर पर, यही बात मैंने भी बताया कि माही सोम जाखम के त्रिवेणी संगम डूंगरपुर पर बड़ेश्वर धाम स्थित है, जिसे राजस्थान का कुंभ या फिर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, इन तीनों पर बड़ेश्वर धाम है, जिसको कि आदिवासियों का कुंभ या फिर राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में माही नदी 158 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर तथा गुजरात में सबसे अधिक 247 किलोमीटर बहती है। माही नदी पर बांध बना है माही बजाज सागर बांध। 1972 में यह बांध बन के तैयार हुआ। माही नदी बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये माही सागर बांध। सबसे लंबा बांध माही सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है, तथा सबसे जो आपका ये है भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो जाखम नदी पर बना हुआ है। आगे है माही नदी का उपनाम। इसको कांठल की गंगा कहते हैं, जबकि हमने देखा था मारवाड़ की गंगा किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं कांठल की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, कांठल की गंगा, ये सभी जो है माही नदी का उपनाम है। कांठल की गंगा प्रतापगढ़ में इसको कहते हैं, जबकि दक्षिणी राजस्थान की गंगा या फिर आदिवासियों की गंगा जो है उस तरीके से इसको बोलते हैं माही नदी को। प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में 56 के बेसिन का निर्माण करती है। प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में 56 के बेसिन का निर्माण करती है माही नदी। 56 की जो पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर में स्थित है, लेकिन जो 56 का बेसिन है वो बांसवाड़ा में स्थित है। प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में 56 का बेसिन स्थित है, जबकि अगर आपसे पहाड़ी पूछे 56 का तो बाड़मेर में स्थित है। एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से जाखम नदी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध इम्पॉर्टेंट है बांसवाड़ा का, क्योंकि यह जो है बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। बड़ेश्वर धाम स्थित है। बड़ेश्वर धाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ, या फिर इसको कह सकते हैं कि राजस्थान का छोटा कुंभ कहते हैं, इसलिए जो बड़ेश्वर धाम है ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी सोम नदी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर सोम नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोम नदी जाखम नदी तथा माही नदी के संगम पर ही बड़ेश्वर धाम स्थित है। और फिर इसका उद्गम, जो माही नदी है इसका उद्गम विंध्याचल की पहाड़ी से हुआ है, और ये अपना मुहाना जाकर खंबात की खाड़ी में बनाती है। जबकि मैंने बताया था लूनी नदी को कहते हैं मारवाड़ की गंगा, लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा कहते हैं, और लूनी नदी अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में नहीं कच्छ के रण में बनाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में बनाती है, जबकि माही नदी अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। और इसको क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। माही नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा माही नदी को कहते हैं, जबकि मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। जितनी बातें एग्जाम में आई हुई हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके बता दिया है। आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो। मैं बार बार कहती हूँ अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो सिर्फ एक लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं कल हम देखेंगे चंबल की नदी।